नमस्कार दर्शक मित्रों, नारी तू नारायणी एपिसोड में मैं उषा जाड़ावाला आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नारी तू नारायणी एपिसोड में हम ऐसी नारियों को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं कि जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ साहस मिलता है, कुछ न कुछ हमें प्राप्त होता है। बहनों, वैसे तो हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीन संस्कृति है और हमारी एक प्राचीन काल में अनसुया, सुलोचना, गार्गी काफ़ी महिलाएं विदुषी थी। इसका हमें बहुत गर्व है। फिर मध्यकालीन प्राचीन संस्कृति में क्या हुआ? नारी की तेजस्विता चार दीवारों में सीमित हो गई। फिर रीतिकाल आया। रीतिकाल में नारी को भोग विलास का साधन समझा गया। और फिर आधुनिक काल कि जहाँ राजा राम मोहन राय से लेकर आज तक, राजा राम मोहन राय ने तो बेटी बचाओ, दूध पीती होने का रिवाज निकाला और तब से आज तक नारी को इतना सपोर्ट मिल रहा है कि सांप्रत प्रवाह की सन्नारी 16 कला से खिल गई है और उनका कार्यक्षेत्र भी इतना ही बढ़ गया है। और बहनों, आज हम ऐसी ही एक महिला से मुलाकात करेंगे जो जनरल सर्जन है और भी सेवा प्रवृत्तियां इतनी करती है। तो आइए अम्मी जी, वेलकम टू अवर दिव्यांग न्यूज चैनल इन नारी तू नारायणी एपिसोड। नमस्ते उषा जी, मुझे भी इस चैनल में आके बड़ा आनंद हुआ है। थैंक यू। और मैं आभारी हूँ आपकी कि आपने मुझे मौका दिया कि इस बहाने में सबसे ये माध्यम से मिल सकूं। जी। अम्मी जी, अभी मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ और हमारे दर्शक मित्र भी ये जानना चाहते हैं कि आप तो जनरल सर्जन है और साथ में सोशल वर्कर। जनरल सर्जन होने के हिसाब से आपको टाइम बहुत कम मिलता होगा, फिर भी आपकी इतनी सोशल प्रवृत्तियां मैं देखती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि आप कैसे टाइम निकालते हैं। इसमें ऐसा है ना कि जिसको टाइम निकालना होता है वो कहीं न कहीं से निकाल ही लेता है। बिल्कुल। तो मुझे भी ऐसा था। मैं जब से डॉक्टर बनी जी तब से मेरी किस्मत अच्छी थी। तो मैं एक ऐसी संस्था से इंटर्नशिप से जुड़ी जी, जिसका नाम सेवा रूरल है, जो अंकलेश्वर के पास जगड़िया करके एक छोटा सा गांव है। वहाँ हॉस्पिटल में मैं इंटर्नशिप करने गई। तब से मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि जब हम कुछ करते हैं ना समाज के लिए, तो उससे हमें जो खुशी मिलती है ना, उससे ज्यादा खुशी हमें कोई भी चीज से नहीं मिल सकती है। तो वो जब मुझे ऐसा अनुभव हुआ ना, तो तब से मैंने तय किया था कि मैं अपना जीवन कुछ अच्छे काम के लिए ही समर्पित करूंगी। वो तो सच बात है अम्मी जी कि सोशल वर्क करने से, समाज के लिए कुछ काम करने से एक आत्मसंतोष बहुत ही। और वो एक बार अनुभव कर दिया ना तो फिर उसकी लगनी लग जाती है। यस। तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो मैंने 2015 से मेरी अपनी हॉस्पिटल जो थी वो मैंने बंद कर दी। ओहो। और मैं कुछ काम तो अभी भी सर्जरी का मैं करती हूँ क्योंकि वो भी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। पर साथ में मुझे लगा कि जैसे सर्जरी में हम क्या करते हैं कि जो कुछ बदिया हमारे शरीर में होती है, जो हमें नुकसान करती है, उसको निकाल देते हैं सर्जरी के जरिए काट कुट करके। तो उसी तरह जैसे मैं जो समाज सेवा भी जो कर रही हूँ वो भी कुछ इसी तरह का काम है। ओहो, ये तो समाज में भी आप सर्जरी कर रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है कि समाज में जो कुछ भी ऐसी बदिया है जो समाज को नुकसान करती है, उसे अलग अलग किस्म के शिक्षण के जरिए हम दूर कर सकते हैं। और मेरी जो सामाजिक प्रवृत्ति है वो ऐसा ही कुछ मैं कर रही हूँ। जैसे मैं बहुत 4-5 क्षेत्रों में काम करती हूँ जी। जैसे कुछ बताइए इनके बारे में भी। जैसे हम एडोलेसेंट हेल्थ का काम करते हैं जी। जैसे तरुणावस्था में बच्चों के जो जरूरी है, जो विज्ञान और जो समझ उनको उनके घर से या स्कूल से मिलनी चाहिए,
जो उनके मिलती वो नहीं है, वो नहीं जैसे जातीयता का शिक्षण जी, जैसे शरीर विज्ञान, और उसके साथ जुड़ी हुई ऐसी सब चीजें जो उनको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती है। बिल्कुल। तो हम एडोलेसेंट हेल्थ एजुकेशन के जरिए ऐसा काम करते हैं। इसलिए हम बहुत सारी स्कूल कॉलेजेस में जैसे जाते हैं। एक हमारा ट्रस्ट है रामकृष्ण संवेदना ट्रस्ट, जो वांसदा आदिवासी विस्तार में है। तो उसके जरिए हम डांग विस्तार की बहुत सारी वो ट्राइबल एरिया में भी ट्राइबल एरिया में बहुत इंटीरियर, जैसे इस साल हमने 40,000 स्टूडेंट्स तक हम पहुंचे हैं जैसे इसी शिक्षण को लेके, और वहाँ पे हम साथ में उनको स्वच्छता के पाठ भी पढ़ाते हैं। तो ये करते हैं। फिर दूसरा हमने देखा कि जैसे पेरेंटिंग का बहुत प्रॉब्लम है। जैसे पेरेंटिंग फॉर पीस करके एक वॉलंटरी संस्था है जी, जिसके जरिए हम बहुत सारे हमारे जैसे मित्र उसमें जुड़े हुए हैं। जो ऐसा ख्याल, ऐसा सपना देके चल रहे हैं कि समाज में हर बच्चे को ऐसी परवरिश मिले जैसे उनमें जो कुछ भी क्षमताएं है वो पूरी तरह से खिल पाए। वो है कि सच्चा मानव बनना चाहिए, ऐसा इंसान बने, इंसान बनना चाहिए जिसे पूरे दुनिया भर में जैसे अमन हो, शांति हो, सुख हो, और ये सब जो हिंसा का वातावरण जैसे अभी जमा हुआ है उसे हम दूर कर सके। बिल्कुल। तो इसमें पेरेंटिंग की एक्टिविटी में मैं खास तौर पे जेंडर इक्वालिटी पे बात करती हूँ जी। जैसे कि हम जब बच्चों के परवरिश में हम लड़के लड़की में जब कुछ भेदभाव करते हैं तो कैसे उनकी मानसिकता को उससे नुकसान होता है, और वो पूरी तरह से खिल नहीं पाते हैं। इसके बारे में मैं पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करती हूँ। ऐसे बहुत सारे विषय है जिसे लेके हम पेरेंटिंग फॉर पीस में बहुत सारी स्कूल के हम शिक्षक और वाली दोनों को हम दोनों के साथ संवाद करते हैं। और अलग अलग विषय पे जैसे जिससे बच्चों की परवरिश अच्छी हो पाए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दर्शक मित्रों, ये भी एक सच बात है कि हमें ऐसी जिद मत करना चाहिए कि हमारा बच्चा इंजीनियर ही बने, हमारा बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बने। वो बहनों को ऐसा होता है, मम्मियों को, मदर को ऐसा होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने, होता है, फील होता है। मगर पहली सोच ये है कि एक अच्छा इंसान बने। बराबर। और वो ही आपका प्रयास रहा है, और वो ही काफी है कि एक अच्छा इंसान बने। पहली ये बात है। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बात। और तीसरी एक, जैसे अभी ये स्वच्छता अभियान जब से शुरू हुआ है तभी हमने ऐसा नोटिस किया कि लोग ऐसे मतलब स्वच्छता अभियान जैसे नाम का ही न रह जाए, बल्कि लोग अपने जीवन में सच में उसमें पूरा सहयोग देके करे। इसलिए मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब जो घन कचरा होता है, ये सूखा लीला कचरा जैसे हमें अलग करने के लिए बोला जाता है, तो ऐसा क्यों करना चाहिए उसके बारे में भी मैं लोगों को अवगत करती हूँ। समझ देते हाँ। और इतना ही नहीं, जैसे बेंगलोर में जैसे पर्यावरण लक्षी जो लोग थे, जो उनको बहुत ही लगता था कि इस स्वच्छता के बारे में या जो कचरे के कूड़े हम जो इकट्ठे कर रहे हैं उसमें हम क्या कर सके। उन्होंने देखा कि बेंगलोर शहर में हर रोज 90 टन कचरा, 90 टन कचरा ऐसा होता है जो सैनिटरी वेस्ट कहा जाता है। जैसे सैनिटरी पैड, बेबी डायपर, और जैसे एडल्ट डायपर, उसका कचरा हर रोज का खाली एक बेंगलोर शहर में 90 टन का है। और उसमें से फिर एक अभियान शुरू हुआ जिसका नाम ग्रीन द रेड है, जिसकी मैं भी वॉलंटियर हूँ। उसमें हम ऐसा करते हैं कि जैसे मासिक स्वच्छता के लिए लड़कियां, औरतें जो कुछ भी इस्तेमाल करती है वो ऐसा हो जिससे उनकी खुद की तंदुरुस्ती भी नहीं बिगड़े और पर्यावरण की भी तंदुरुस्ती बनी रहे। इसलिए हम रीयूजेबल पैड, जैसे बार बार जिसको इस्तेमाल कर सके हम, ऐसी चीजों का हम प्रचार करते हैं, समझ देते हैं लोगों को कि क्यों हमें डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि रीयूजेबल क्लॉथ पैड या मेंस्ट्रुअल कप यूज करना चाहिए। ये तो हेल्दी समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि लड़कियों को ये ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी मदर से ऐसा कुछ ज्ञान कहीं कहीं मिलता भी नहीं मिलता है।
ज़्यादातर वो ट्राइबल एरिया में हम देखते हैं कि ऐसा कुछ नॉलेज उन लोगों को, वहाँ आप जाके जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी प्रशंसनीय है, काफ़ी प्रशंसनीय है। मुझे मेरा अनुभव तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि गांव में ही एक अज्ञान है, शहर में भी हम शहर की भी शाला स्कूल कॉलेजेस में हम जाते हैं और पूछते हैं सिंपल एक सवाल कि जैसे मासिक हमें क्यों आता है, तो इसका जवाब हमें सच नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिल रहा है। हाँ। अभी तो हम ढूंढ रहे हैं कि हाँ ऐसा समाज बने कि सबको ये सब मालूम हो और साइंटिफिकली मालूम हो। तो इसके साथ जैसे मासिक के साथ जुड़ी हुई जो सब गैर मान्यताएं है ना, ये करो ना करो, ऐसा छूत अछूत का जैसे जो बन जाता है, तो वो सब चीजें भी हम ऐसे शिक्षण से दूर करने की कोशिश उसमें भी काफी अंधश्रद्धा है। हाँ, साइंटिफिक रीजन कोई नहीं है। हाँ, और है तो ये भी ज्यादातर कोशिश ऐसी रहती है कि जैसे लोग खुल के बात करें, समझे कि हम क्या जो कुछ भी कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में अगर वो पूरी तरह से समझ पाए और फिर जैसे वो अपने जिंदगी के निर्णय अच्छी तरह से ले पाए, ऐसा कुछ करने का हमारा प्रयास है। मैं कहती हूँ कि इससे शिक्षण से समझण तक, मतलब शिक्षण से हम जैसे समझ उत्पन्न करें, ऐसी बात है। हाँ अम्मी जी, आपका कार्य काफी प्रशंसनीय है, इसकी इस युग में बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत है, ऐसा लगता है। ऐसा मतलब इसलिए हम ना ही सिर्फ बच्चों के साथ, बड़ों के साथ भी हम इतने ही संवाद करते हैं। जैसे अलग अलग संस्थाएं स्कूल में पेरेंट्स के साथ करते हैं, फिर अलग और कोई संस्थाओं के साथ भी हम जैसे कोई इसके बारे में जानना चाहे तो तभी अवेयरनेस आती है। किसी भी माध्यम से। आज हम इस माध्यम से भी, इस दिव्यांग चैनल के माध्यम से भी एक अवेयरनेस काम कर रहे हैं। इसका मुझे प्राउड है कि दिव्यांग चैनल के माध्यम से नारी तू नारायणी एपिसोड से भी हम ये मैसेज देते हैं। ये भी एक अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो अम्मी जी, आप जनरल सर्जन और सोशल वर्कर दोनों काम करते हैं। तो दोनों में से ज्यादा कहाँ मजा आती है? मैंने कहा ना कि मेरे दोनों काम में कोई फर्क ही नहीं है। मैं तो समझती हूँ जब समाज सेवा भी करती हूँ, मैं समझती हूँ वो सर्जरी ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सर्जरी भी बहुत पसंद है और सर्जरी जैसा समाज का जो सुधार का काम है वो भी इतना ही पसंद है। तो आप मुझे जैसे दो बच्चे हो हमारे, आप बोलो कि इसमें से कौन सा प्यारा है आपको, ऐसी बात है। ऐसा मैं नहीं कह सकती। हाँ, वो जनरल, वो सर्जरी बॉडी की होती है, इधर समाज की होती है। हाँ बराबर है, एकदम बराबर है, ऐसा ही रहता है। अच्छा, अभी आपने जो सोशल वर्क किया उसमें कोई ऐसी दिलचस्प घटना हुई हो जो आपको दिल को छू गई हो, ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए। बहुत बढ़िया, ऐसे तो बहुत सारे हुए, पर एक जो मुझे कुछ अच्छा लगा था, एक यहाँ सूरत की ही एक स्कूल है, उसमें हम पेरेंट्स के साथ बात कर रहे थे जी। तो उनको जैसे हम जेंडर इक्वालिटी क्या है, जैसे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, जो ऑडियंस था या जो शिक्षक गण मतलब वाली जो थे, वो जैसे ज्यादा बहुत पढ़े लिखे समाज से नहीं थे जी। फिर भी जैसे वो लोग, मैं जो बात कर रही थी कि लड़के लड़की के भेद में क्या होता है, वो समझाने की मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी। तो उसमें मैंने कहा कि हम ज्यादातर ऐसी मैंने कहा कि हम जब बच्ची को आप बड़े करते हो तो आपके दिल में क्या ख्याल होता है। तो एक पेरेंट ने कहा कि ऐसा होता है कि हमारी बच्ची बड़ी होके अपने ससुराल में अच्छी तरह से सेट हो जाए जी। तो मैंने कहा अच्छा चलो अभी मुझे आप ये बताओ कि सेट होना मतलब क्या है, उससे हम क्या समझते हैं। तो एक पेरेंट ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। उसने कहा कि सेट होना मतलब कि वहां जाके उनकी इच्छाओं के अनुसार जीना शुरू करना। मैंने कहा हाँ अच्छा ये ठीक है, तो उनकी अपनी उसकी खुद की इच्छा का क्या होता है। तो उसको समझ में आया कि हाँ मतलब उसकी खुद की इच्छा तो मर ही जाती है। तो फिर वो बराबर समझ गया। हाँ तो और उसके जरिए पूरे सब पेरेंट्स वो समझ पाए कि सेट होना, मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था कभी कि सेट होने का मतलब लोग क्या समझते हैं। तो ऐसे जब संवाद होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ लोग सोचते हैं और समझने भी लगते हैं। मुझे बड़ा संतोष हुआ था उसमें। हाँ, सच में सेट होना
अपनी इच्छाओं को मार कर सेट होना, ऐसा अच्छा कर रहे हैं हम, ऐसा सच में हो रहा है। और ऐसा हम इस तरह से अगर सोचने लगे कि सच में सेट होने का मतलब ये बनता है, तो हम अपने बच्चों को ऐसा नहीं करने देंगे। उनकी इच्छाओं को भी इतना ही प्राधान्य हो, ऐसा कुछ समाज की हम बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ अम्मी जी, कई बार ऐसा होता है कि शादी की जल्दी कर देते हैं और बच्ची की बेटियों की शिक्षा अधूरी रह जाती है, ऐसा ही भी बनता है। तो हमें पहले तो ये भी होना चाहिए कि हमारी बेटी पूरा शिक्षा पढ़ ले बराबर। हाँ, इसीलिए हम जो एडोलेसेंट एजुकेशन करते हैं ना, तो उसका ये भाग होता है कि शारीरिक रूप से और मतलब पुख्त होना और मानसिक रूप से पुख्त होना, शादी के बंधन में बंधने से पहले ये शारीरिक और मानसिक रूप से कोई भी इंसान पुख्त हो और फिर अपनी जिंदगी के लिए शुरुआत करे, तो वो उसके लिए क्यों फायदा कारक है और ऐसा नहीं होने पे क्या नुकसान होता है, वो हम स्कूल कॉलेज के बच्चे को पढ़ाते हैं। तो उससे उनको आइडिया आता है कि हमें कब क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि बच्चे बिगड़ गए हैं आजकल, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ऐसा हम बोलते रहते हैं, पर उनको क्या करना चाहिए उनकी अगर समझ ही नहीं हो तो फिर हम उनको दोषी ठहरे, उससे क्या फायदा होने वाला है। वो बेटियों की बात, बच्चों की बात भी हमें समझनी चाहिए। उनके साथ ये भी पेरेंट्स की एक जवाबदारी है कि उनको भी समझे। हम हमेशा ऐसा ही सोचते हैं, आज समाज में ऐसा ज्यादातर होता है कि पेरेंट्स जो कहे वो ही है, वही मानना। हाँ वही मानना। पेरेंट्स की भी जवाबदारी बनती है कि वो हमेशा चाहे तो बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, मगर फिर भी बच्चे को भी कुछ उसका भी अभिप्राय लेना चाहिए। तो बच्चों को भी होता है कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं। ये बात सच। हमने अभी वामा हेल्थ सेंटर के थ्रू हमने एक बड़ा अभियान किया अभी विमेन एम्पावरमेंट डे के जरिए। तो हम लोगों ने जैसे एडोलेसेंट हेल्थ मैसेजेस जैसे बहुत सारी 15,000 से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे, और उसमें हम कैंसर प्रिवेंशन जैसे ब्रेस्ट कैंसर हमारे देश की एक बड़ी समस्या है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जैसे ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए या उसका जल्दी हमें मालूम पड़ जाए, बहुत अर्ली स्टेज में हम उसको डिटेक्ट कर सके, इसलिए जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है उसकी हमने बहुत सारे लोगों को जैसे सिखाया कि इस तरह से आप खुद जान सकते हो कि आपके शरीर में कुछ खराबी, आपके स्तन में कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, आपको जल्दी डॉक्टर के पास, मतलब कब डेंजर सिग्नल्स के कब आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। तो फिर बहुत जल्दी जब ऐसी बीमारियां पकड़ी जाती है, ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर, ऐसी जो औरतों में खास तौर पे जो होती है ऐसी बीमारी, तो कैसे वो तंदुरुस्त रह सके, उस पे उसका खुद ध्यान रहे, ऐसी चीजों के लिए हम बहुत सारा काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है हेल्थ अवेयरनेस तो होना ही चाहिए। और अगर स्त्री हेल्दी रहेगी तो परिवार हेल्दी रहेगा, परिवार हेल्दी रहेगा तो समाज हेल्दी रहेगा, समाज हेल्दी रहेगा तो हमारा नेशन भी हेल्दी रहेगा। बिल्कुल उषानी, यही है। तो बहनों, हमारी हेल्थ के प्रति भी हमें आलस करनी नहीं चाहिए। ऐसे कैंप बहुत आते हैं, आप उस कैंप में जरूर जांच करवाइए। आज हमारे साथ जनरल सर्जन है, तो वो अपनी तरफ से वो जैसे शरीर में से सर्जन करके कुछ बदी निकाल देते हैं, ऐसे हमारे समाज में से भी निकालने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, तो आपको तो मैं सैल्यूट करती हूँ। हमें सबका साथ चाहिए उसके लिए। सच वो साथ तो मिलता ही रहता है, बहुत सारी संस्थाएं साथ में जुड़ती रहती है। एक बार आगे चलते हैं तो पीछे ऑटोमेटिक काफिला चलता ही रहता है। बिल्कुल। और आपका जो कार्य है वो काफी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आजकल समाज में काफी वो ब्रेस्ट कैंसर का तो बहुत सारा बड़ा है। तो ऐसा भी होता है कि कभी स्त्रियों ये छिपाती है, ऐसा कुछ कहे? अरे बहुत सारे कोई मतलब ज्यादातर हमें ये देखा जाता है कि 3rd या 4th स्टेज में, मतलब बहुत आगे फैल चुका होता है, तब वो जाके डॉक्टर के पास जाते हैं। उनको शर्म लगती है, संकोच लगता है कि कैसे हम बताएं, और जैसे सोशल टेबू है, जैसे किसी को ये होता है तो वो जैसे सामाजिक
तरह से उसको जैसे सपोर्ट नहीं मिलता है ऐसी बीमारियों का सामना करने के लिए। तो इसलिए और औरत को जैसे लगता है कि मेरा स्तन की बीमारी है तो वो जैसे उसके लिए बहुत ही मतलब गंभीर परिस्थिति बन जाती है। उनको लगता है कि नहीं, मेरे शरीर का ये जैसे अहम अंग है और उसको निकालने से मैं अब औरत ही नहीं रहूंगी, जैसे ऐसे उनके दिमाग में डर होता है। अच्छा बहनों, तो ऐसा मत सोचना, कहीं भी कुछ ऐसा चिन्ह कुछ भी दिखाई दे आप तुरंत डॉक्टर का संपर्क करें। ये जरूरी है। समाज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी किसी को भी कोई भी बीमारी आ सकती है। उसमें कोई गारंटी नहीं है लाइफ टाइम के ये नहीं होगा कि होगा। हाँ, हमें अच्छी तरह रहना चाहिए, अच्छी हेल्थ फूड, अच्छे एक्सरसाइज अच्छे करने से हम काफी प्रिवेंट हो सकते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। मगर फिर भी हमें अवेयर रहना चाहिए। तो आपने तो काफ़ी सारी, बहुत एक जनरल सर्जन होने के नाते आपने काफ़ी सारी समाज की बदियों पे भी कैसे सर्जन कर सकते हैं ये बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए और आपका इतना टाइम दिया। तो दर्शक मित्रों, नारी टू नारायणी एपिसोड में फिर हम अगले एपिसोड में ऐसी ही नारी से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।